वेलकम टू दार अरकम मॉडल स्कूल। हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। इसका मतलब है फ़िज़ा का दर्जा हरारत। द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑन अर्थ। सूरज ज़मीन की दर्जा हरारत और रोशनी का एक अहम ज़रिया है। अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ बाय द सन कॉजेज लो, हाई एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स इन द एटमॉस्फेयर। ज़मीन पर जो मुख्तलिफ़ जगहों पे दर्जा हरारत का फ़र्क आता है, उसकी वजह सूरज होती है, जो कि कभी कम, कभी ज़्यादा और कभी मुतदल दर्जा हरारत का बाइस बनता है। नाउ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। फ़िज़ा में जो मुख्तलिफ़ जगहों पे गर्मी और सर्दी की शिद्दत होती है, उसे हम कहते हैं फ़िज़ाई दर्जा हरारत। अब होता ये है कि फ़िज़ा का जो दर्जा हरारत है, ठीक है, वो सूरज से आने वाली रोशनी से उसे असरअंदाज़ करती है, जिसे हम सोलर रेडिएशन कहते हैं, ठीक है, सूरज की शुआएँ। द अर्थ सरफेस अब्जॉर्ब्स 48% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी। अब जो ज़मीन की सतह होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है 48%, ठीक है, इन सोलर रेडिएशन में से 48% वो अब्जॉर्ब कर लेती है। वाइल डस्ट, वाटर वेपर एंड ओजोन इन द एटमॉस्फेयर अब्जॉर्ब 23% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी। और बाकी 23% ये ज़रात जैसे कि डस्ट, वाटर वेपर और ओजोन लेयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर में, वो अब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो बाकी 29% होती है वो वापस चली जाती है खला में बाय क्लाउड्स एंड स्नो। अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द अर्थ सरफेस दैट इज़ कॉल्ड एल्बेडो। कितने मिनट? अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब इसी का आंसर इस पैराग्राफ में आ जाता है। ये जो फर्स्ट लाइन मैंने आपको पढ़ाई है, इसी में ये आंसर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। ज़मीन और इसकी फ़ज़ा की गर्म होना जो होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं। हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर इन्वॉल्व्स 3 फिज़िकल प्रोसेसेस। इसमें 3 फिज़िकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ज़मीन और फ़िज़ा के गर्म होने में, जिसमें आता है रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएशन इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स। मतलब एक सोर्स होता है जिससे एनर्जी आती है, ठीक है, उसे हम रेडिएशन कहते हैं। दिस सोर्स में बी द सन, द अर्थ और द एटमॉस्फेयर। ये सूरज, ज़मीन या फिर फ़िज़ा, कोई भी सोर्स हो सकता है। द रेडिएशन और द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन दैट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड इंसोलेशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब जो रेडिएशन या फिर हीट एनर्जी सूरज से आएगी और ज़मीन की सतह से टकराएगी, दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन। द रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर is referred to as long wave radiation. Now conduction. The transmission of heat energy by collision of molecules that is called conduction. मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से जो दर्जा हीट, जो हरारत मुंतकिल होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन। द सर्विस ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द सन इन द डे टाइम। अब दिन में जो ज़मीन की सतह है वो गर्म हो जाती है सूरज की वजह से। This heat causes the molecule of the Earth's surface to vibrate and collide with each other. As these molecules collide, they transfer heat to the air above them. ठीक है। Convection, हरारत का मुंतकिल होना। Vertical movement of heat from one point to another is called convection. Convection occurs in the atmosphere when the heat and the moisture are transferred upwards by the warm air. यानी ऊपर की तरफ जो है वो हरारत